2 किलो आलू बचा हुआ है, चलो 2 किलो आलू में हम किसी तरह से 3-4 दिन निकाल देंगे, ऐसे करके चलाते हैं घर। ये पता तब चलता है, पहले स्टार्टिंग में पता नहीं चलेगा, लेकिन अब तो वो पैसा वापस आएगा नहीं। वो जब आप हर महीने इधर उधर करके पैसे बचत करने की कोशिश करते हैं और हाँ कुछ पैसे बचा भी लेते हैं, लेकिन क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि बड़े खर्च जो है वो हमारे बचते नहीं है? मतलब छोटे छोटे पैसे हमने इकट्ठे कर लिए, हमने बचत कर लिए, लेकिन अचानक से हमारा एक बड़ा रकम जो है वो खर्च हो जाता है। ऐसा होता है क्या? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ पिट्टू को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि बचत करने के हम नए नए तरीके खोजते हैं और नए नए तरीके हमें मिल भी जाते हैं और कहीं ना कहीं करके हम पैसे बचा भी लेते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि छोटे छोटे जो पैसे हैं वो तो हमारे बच जाते हैं, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा खर्च हो जाता है जिसका हमने उम्मीद भी नहीं किया होता है, जो हमारे बजट के जो लिस्ट है उसमें शामिल ही नहीं रहता है, लेकिन अचानक से पैसा खर्च हो जाता है और हमें पता तब चलता है जब हमारा पैसा जो है, हमारा बैंक बैलेंस जो है वो हमें कम दिखने लगता है। आपके साथ अगर कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ पिट्टू को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। करते क्या है हम गलती? सबसे पहली चीज है कि भौकाल बनाने के चक्कर में हम अपने पैसे ज्यादा से ज्यादा खर्च कर देते हैं। अब ये भौकाल कैसे बनता है? तो जैसे कि हमें लोगों को दिखाना है कि हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास हर एक जो चीजें होती हैं, अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीजें, वो हमारे पास है, और यही होता है एक तरह का भौकाल बनाना। तो दोस्तों, हम लगातार प्रयास में रहते हैं कि हमारा ऐसा ही, वो अलग बात है कि हमें 1000 रुपए की कोई चीज लेनी है या 2000 की चीज लेनी है, हम उसे आराम से क्रेडिट कार्ड से ईएमआई बनवा के उसे ले लेंगे। ये बहुत आसान हो गया है और आजकल की जो युवा पीढ़ी है ना, वो बस ईएमआई पे ही जी रही है। तो अगर हमने मान लीजिए कि आईफोन है, आईफोन हमें चमकाना है, हमें अपने अच्छे अच्छे जो ब्रांडेड कपड़े हैं वो चमकाने हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज, हमेशा जाके हमें पार्टी वगैरह करना है, 10 लोगों को जाके बाहर खाना खिलाना है, ये सब चीज भौकाल में आता है। और देखा जाएगा बाद में हम ईएमआई बनवा लेंगे, हम पैसे जो है वो क्रेडिट कार्ड से दे देंगे, 45 डेज के बाद हमें पेमेंट करना है, कोई टेंशन नहीं है। ऐसी ही लगातार जिंदगी जीती रहती है। दोस्तों देखिए, मैंने एक चीज देखा है ना कि बहुत लोग करते हैं ऐसा, जैसे घर में ना रूखी सूखी रोटी खा लेंगे, या फिर जैसे तैसे करके आज का खाना बन गया, चलो ठीक है यार, अरे 2 किलो आलू बचा हुआ है, चलो 2 किलो आलू में हम किसी तरह से 3-4 दिन निकाल देंगे, ऐसे करके चलाते हैं घर। और अचानक से अगर उन्हें 5 लोगों को, 5 मित्रों को बाहर खाना खिलाना हो, तो वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ चलो। याद कीजिए कि आपने उस 2 किलो आलू में 4 दिन चलाए थे और आज आप 5 लोगों को खिलाने में बिल्कुल हिचकते नहीं है। ये होता है, ये जो मैं आपको बता रही हूं ये वास्तविकता है और ऐसा हम सभी मिडिल क्लास फैमिली के साथ होता है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि ये जो भौकाल बनाने का या ये जो हमारा तरीका है ना कि हम जो आर्टिफिशियल जिंदगी जी रहे हैं, ये कब तक जिएंगे? ये चल नहीं पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आगे की जिंदगी अच्छी हो, तो आपको ये जो आपका बनावटी चेहरा है उसे बंद करना पड़ेगा। मेरे पास कई कमेंट आते हैं कि दीदी मेरे हाथ में पैसे नहीं बचते हैं, या मेरे हस्बैंड जो है वो मतलब बहुत लोन लेते हैं, मेरी बात को नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पे ये सारा कुछ भौकाल बनाने का, भौकाल चलाने का, दिखाने का आडंबर ही है। दोस्तों, स्टॉप कीजिए इस चीज को। और हाँ, अगर पैसे आपके हाथ में नहीं टिकते हैं तो उसका एक उपाय मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट कीजिएगा कि क्या आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ या नहीं। अगर आपकी सैलरी आती है और आपके पैसे खर्च हो जाते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि वो पैसे खर्च करें, तो दोस्तों आप ऑटोमेटिक जो डेबिट का एक फैसिलिटी होता है उसको अवेलेबल कराइए अपने अकाउंट में। जैसे आपकी सैलरी आती है, आपका आप जितना भी चाहते हैं कि सेव हो जाए या इतने पैसे जो है वो हमारे निकल जाए, तो आप उतने पैसे को अलग कर लीजिए।
देखिए, बार बार मैं एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए 30,000 रुपये हमारी सैलरी और हम चाहते हैं कि पर मंथ हमारा 3 से 4 हजार रुपया बच जाए, सारा घर खर्चा सब कुछ देने के बाद। तो उस पहले ही जब आपकी सैलरी 30,000 रुपये क्रेडिट हो, तो आप उसमें ये जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल कराइए अपने बैंक में, और 4,000 रुपये निकल जाएंगे। मतलब आपको ये समझना है ना कि आपकी सैलरी 30,000 नहीं है, आपकी सैलरी 26,000 है। आराम से आपका घर चल पाएगा। एक बार इंप्लीमेंट कीजिए इस उपाय को और मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है कि देखिए, जैसे एक मेरे पास एक और कमेंट आया था और उसमें मेरी एक सिस्टर ने पूछा था कि मेरे घर में शादी है, और ये जो शादी है ये मेरे सिस्टर की शादी है, तो मैं क्या करूं, मतलब पैसे की थोड़ी तंगी चल रही है, और मैं कैसे मतलब अपनी सिस्टर की शादी का जो है वो व्यवस्था करूं, कैसे उसको अरेंज करूं, क्योंकि जब अपनी बहन है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा चीज देना ही है। तो देखिए, यहाँ पे एक उपाय हम कर सकते हैं। आपकी सिस्टर की शादी है और टाइम ड्यूरेशन अगर 6 से 7 महीना का है, तो आपके पास थोड़ा टाइम मिल गया है, और कोशिश कीजिए कि पर डे कुछ 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 करके पैसे आप बचाइए। देखिए, इतने नजदीक की शादी है तो ऐसा तो नहीं है, देन लेन भी अच्छा होता है। अच्छा मतलब अपने अकॉर्डिंग होता है, अब जिसकी जो मतलब जैसा जिसके घर में चलता होगा वो उसी के अकॉर्डिंग करता है। तो जैसे मान लीजिए अगर आप गहने में जैसे सोने चांदी या कुछ चीज में आप देना चाहते हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। आपकी शादी, आपकी बहन की शादी, भाई की शादी 1 साल 1.5 साल बाद भी अगर होती है, किसी और की भी मैं बात कह रही हूं, तो आप पहले से ही व्यवस्था करके रखिए। पहले से व्यवस्था ऐसा करना है कि आपको अगर ऐसा कुछ देना है सोने चांदी का, तो एक चीज तो आपको ध्यान रखना है कि कब जो भाव है ये इन चीजों का गिर रहा है, मतलब कम हो रहा है, उस समय आपको परचेजिंग कर लेनी है। देखिए, जरूरी नहीं है कि कुछ जो महीने होते हैं ना, जैसे खरमास वगैरह हम लोगों में कहा जाता है, उसमें हम लोग शॉपिंग नहीं करते। तो ये किसके लिए होता है? ये उन लोगों के लिए होता है जिनके घर में शादी हो रही है, लेकिन हमें जाना है वहां पे रिश्तेदारी में, और 1-1.5 साल पहले या 6 महीना पहले अगर हम किसी चीज को परचेज कर लेते तो हम कुछ गलत नहीं करते हैं। और अक्सर ये भारतीय समाज में, भारतीय परिवार में ये चीज होता है, जब आपके पास पैसे आए, जब आपके पास पैसे इकट्ठे हो जाए, उसी समय ले लीजिए आप ये चीज, क्योंकि आपको तो वहां देना है। समाज में ये सब चीज देखा जाता है। और दूसरी एक चीज है दोस्तों कि अपने ऊपर, मैं मतलब अपने कपड़े जो होते हैं ना, हम लोग खरीदते हैं 4,000 5,000 के कपड़े, पूरे परिवार के कपड़े, अब घर में शादी है तो खरीदना ही है। तो इसमें थोड़ा सा कटौती करना ये है कि कोशिश कीजिए कि कपड़े तो खरीदने ही है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगे कपड़े लेने से कोई फायदा नहीं होगा। आज हम बहुत ज्यादा कपड़ा ले लेते हैं, उस दिन शादी में पहनेंगे, सारे लोग देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन पता है एक बार दो बार और आप पहन लीजिएगा, फिर आपको ये पता चलेगा, आपको ये फील होगा कि ये जो कपड़ा है इसमें जो मैंने पैसे लगाए हैं वो वेस्टिंग ऑफ मनी है। ये पता तब चलता है, पहले स्टार्टिंग में पता नहीं चलेगा, लेकिन अब तो वो पैसा वापस आएगा नहीं, वो कपड़ा वापस लाके आपको पैसा देगा नहीं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा शांत दिमाग से आपको शॉपिंग करनी है, और ये शॉपिंग जो है ये स्टार्ट कर दीजिए। कहने का मतलब कि आप इसकी व्यवस्था करना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके हर दिन पैसे बचाइए। अब एक मैं आपको उपाय और बता देती हूँ कि मान लीजिए कि घर में शादी है, आपके पास बहुत पैसे नहीं बचते हैं, तो पर डे अगर 20-20 रुपए करके भी आप अपने गुल्लक को रेडी कीजिएगा ना, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा 6 महीने में कि आपके उस गुल्लक में अच्छा अमाउंट आ जाएगा। अरे सोने का सामान नहीं आ पाएगा तो कम से कम चांदी का तो कुछ ले ही लेंगे। तो दोस्तों ऐसा भी हम कर सकते हैं अगर घर में शादी है और हमें प्रिपरेशन करना है तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से हमें जानकारी मिली होगी कि हमें जो बड़े बड़े खर्चे आते हैं ना, उसमें भी अपना हाथ थोड़ा समेट के चलना है। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। और दोस्तों अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।